हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। होप यू ऑल आर गुड, डूइंग योर बेस्ट। तो आज का टॉपिक है कैस्टर ऑयल कैसे यूज़ करें और कैस्टर ऑयल से क्या नेचुरल पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं और क्या ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये डिपेंड करता है एवरी प्रेगनेंसी पर, बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट टू ईच अदर। क्योंकि किसी की प्रेगनेंसी नेचुरली होती है, किसी की प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू होती है, किसी का कुछ होता है, किसी के बच्चे में प्रॉब्लम होती है, या मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो ये हर किसी के लिए नहीं है कैस्टर ऑयल, मैं आप लोगों को पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ। और जिसका एकदम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, बेबी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो दे कैन टेक इट। बट उसके भी कुछ कायदे कानून है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी, आप बने रहिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैस्टर ऑयल क्या हेल्प करता है, क्या उसमें इतनी पावर है कि वो नेचुरल पेन्स इंड्यूस कर सकता है। तो मैं इसका आंसर दूंगी येस इट इज़, बिकॉज़ ये मेरी प्रेगनेंसी में नेचुरल पेन्स लाने में हेल्प किया है मुझे। अब ये हो सकता है कैस्टर ऑयल की वजह से हो, या फिर हो सकता है नेचुरली आ गए हो पेन, बिकॉज़ मेरा ड्यू डेट चला गया था। मुझे ड्यू डेट जाकर 6 डेज़ हो गए थे और मेरा 41 वीक स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जब लिया था ये, तो हो सकता है ये बाय नेचर भी पेन आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कैस्टर ऑयल लेने की वजह से आए हो। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को इसे किस तरह से लेना है और कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो मैंने लिया था मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम, जब मैं ट्राई कर रही थी नॉर्मल बर्थ के लिए आफ्टर माई सी सेक्शन, मतलब वी बैक ट्राई कर रही थी बर्थ। तो मैंने फ़र्स्ट 2 बार ही लिया है, मैंने 2 दिन ही लिया है, और इसको ज़्यादा नहीं लेना है। इट इज़ वेरी पावरफुल, बहुत स्ट्रांग होता है ये। तो मैंने आफ्टरनून में लिया था 12 o'clock को 5 ml, ऐसे ही लिया था उसको। किसी में वाटर में, दूध में, किसी में मिक्स नहीं किया था, डायरेक्टली चम्मच में डाला था और मैंने पी लिया था। उसके बाद पानी पी लिया था, और उसके बाद बैठना नहीं है। कैस्टर ऑयल लेने के बाद रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इससे लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद वॉक करना है या कुछ काम करना है, मतलब बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट डे मैंने लिया, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने सेकेंड डे इवनिंग के टाइम लिया था 4 o'clock को। जब मैंने सेकेंड डे 4 o'clock को लिया ना, तो उसका इफ़ेक्ट हुआ मुझे, और ये मेरे पेन्स स्टार्ट हो गए थे 7:30 को, और 7:30 को मेरा वाटर ब्रेक हो गया था इवनिंग में। तो ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। हो सकता है ये उसकी वजह से हो, कैस्टर ऑयल की वजह से हो, या फिर हो सकता है ये मेरे नेचुरल पेन्स इंड्यूस हो गए हों बाय नेचुरली, बिकॉज 41 वीक्स हो गए थे मुझे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोई प्रेगनेंसी में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। ये मेरा सेकेंड कंसीव था, मैंने सेकेंड टाइम कंसीव किया था नेचुरली, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, किसी भी चीज़ की कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी। तो मैंने ये ट्राई किया था। आप लोग फिर भी एक बार है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ कोई भी अपने हेल्थ के साथ रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब ऐसा नॉर्मल डिलीवरी के पीछे मत पड़ जाओ कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मली चाहिए। नॉर्मल होना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली और हेल्दी होने पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बस सोच लिया कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है, हम ये पी लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, हर चीज़ से फिट रहना पड़ेगा, हर चीज़ से स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो मैंने बहुत एजुकेशन ली थी, बहुत पढ़ाई की थी वी बैक के लिए। तो मैंने ये हिम्मत दिखाई थी कैस्टर ऑयल लेने की। मैंने अपने डॉक्टर से नहीं पूछा था, मैं सच बताती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैं अगर डॉक्टर से पूछूंगी तो वो डॉक्टर मुझे मना कर देगी, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट सी सेक्शन था, तो वो कुछ भी बोल सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला। तो मेरा 41 वीक्स चल रहा था, मेरे ड्यू डेट निकल कर 6 दिन हो गए थे, और 41 वीक्स में मैंने फिर ये ट्राई किया, तो मुझे इसका इफ़ेक्ट दिखा और मेरे नेचुरली पेन स्टार्ट हो गए, और मेरा लेबर पेन इंड्यूस हुआ। तो हो सकता है इसकी वजह से ये हेल्प किया हो मुझे कैस्टर ऑयल। लेकिन मैंने थर्ड प्रेगनेंसी में इसे यूज़ नहीं किया, इवन मेरा 41 वीक क्रॉस हो भी चुका था, मैंने इसे यूज़ नहीं किया था।
ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि दीदी आप बताइए ना, आपने क्या डाइट ली थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आफ्टर सी सेक्शन। बिकॉज़ लोगों को क्यूरियस अभी आया है, लोगों को ना अभी सी सेक्शन के पीछे अभी आप हर जगह देखने जाओगे, हर किसी को सी सेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से सी सेक्शन कर दे रहे हैं। हो सकता है समटाइम हो इट इज़ नेसेसरी बट समटाइम इज़ नॉट नेसेसरी। जैसे मेरे केस में हुआ था, मुझे डॉक्टर ने टोपी पहना दी थी और मैंने पहन ली थी और मैंने सोचा था अब मैं नेक्स्ट टाइम टोपी नहीं पहनूंगी और मैं सी सेक्शन नहीं करवाऊंगी बिकॉज इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो मुझे मैसेजेस आते हैं और मैं दूसरों के अगर मैसेज में रिप्लाई करती हूँ या कमेंट करती हूँ कि नहीं वी बैक पॉसिबल है, आप ट्राई कीजिए, तो वहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ की मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप बताइए, गाइड कीजिए। तो मैं वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ ना, तो मेरे वो लोगों की जिनकी वीडियो है पर्सनली, वो लोग मेरा कमेंट डिलीट कर देते हैं। मैं उनको बोलती हूँ आप मेरी वीडियो देखिए मेरे चैनल पर जाके, तो वो लोग मेरा कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने अब सोचा अपने वीडियोस अपनी जो लोगों की हेल्प करनी है, मैं अपने चैनल पे वीडियो डालती हूँ और लोगों की हेल्प हो जाएगी, लोग देखेंगे और इंस्पायर होंगे और वी बैक के लिए ट्राई करेंगे। तो आपको ना सबसे पहले जो अगर कोई कुछ भी अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताता है या आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो आपको मेहनत करनी होगी। आप ये मत सोचो उसका इंडीज़ हो गया था लेबर पेन कैस्टर ऑयल लेने से या वॉक करने से या कुछ भी एक्सरसाइज करने से या टाइम पीरियड जो कुछ भी है XYZ, तो आप उसका देखकर मत चलिए। आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, उससे सीख सकते हो और उससे आइडियाज़ ले सकते हो, लेकिन एज़ इट इज़ उसके पाथ पे फॉलो करना ये सरासर गलत है। आप पहले खुद को मेंटली फिट कीजिए और पढ़िए उसके बारे में और बी एजुकेटेड, बी स्मार्ट। मैं यही बोलना चाहूँगी ना, हर चीज़ ट्राई करने से पहले ना उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्या आपको ये सूट होगा, क्या ये चीज़ आपके लिए बनी है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, और हर चीज़ आप करना चाहो ना, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। तो आप अगर नेचुरली पेन इंड्यूस करना चाहते हो तो कैस्टर ऑयल हेल्प करता है, मुझे हेल्प किया था और इंशाल्लाह आपको भी हेल्प करेगा। लेकिन ये एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज समटाइम डॉक्टर ना बहुत सारी रेमेडीज़ जो होम रेमेडीज़ हैं वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सब पेशेंट को बता देंगे तो फिर हमारी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, हमारा काम ही क्या है। तो वो लोग बहुत सारी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हाइड करके रखते हैं ताकि पेशेंट उनके मजबूर बने रहें और पेशेंट उनके पास एक एक छोटी छोटी सी चीज़ के लिए डॉक्टर को कॉल करें, डॉक्टर के पास जाएँ जाके, ताकि उनका चार्ज बनता रहे। तो मुझे ऐसा लगता है, बट हो सकता है हर कोई ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ग्रीडी नहीं होते, लालची नहीं होते। तो मैं हर किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। तो बस मैं यही बोलूँगी, कैस्टर ऑयल ने मुझे हेल्प किया था। और आप ज़्यादा नहीं लेना, मतलब 5 ml से ज़्यादा नहीं लेना, दिन में 2-3 बार नहीं लेना और दिन में एक ही बार लेना, और खाली पेट नहीं लेना, कुछ खा के या फिर पेट में कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खाली पेट ले लिए, ये वो आपको हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज़ आप प्रेग्नेंट हो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना, आप ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क पर, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए और मुझे नेचुरली बर्थ पेन चाहिए तो। बट मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों से बता दिया, लेकिन इसे निगेटिव में मत लीजिए, ये वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेशन लीजिए और हो सके तो इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या बताया और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।